Assalamu alaikum and good morning you all. How are you class 4th, girls and boys? I hope you all are good. First of all, bache, take out your rough registers, okay? Today we are going to do the written work. उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों के पास रफ रजिस्टर्स हो और बहुत स्लोली और आराम से मैं करवाती जाऊंगी so you can note down very easily, okay? As you can see on the screen, the topic is singular plural. Singular means एक, single, okay? Plural means more than one, okay? Singular means one, single. Plural means more than one. The most easiest definition, okay? Singular, single, plural, more than one. Thank you. Good morning, you all. Okay. अब singular, plural is the topic, but आप लोगों ने 3 में 2 में पढ़ा होगा ना कि कुछ प्लूरल्स जब हम पढ़ाते हैं तो उसके साथ हम सिर्फ एस लगाते हैं, कुछ के साथ ई एस लगता है, कुछ के साथ आई ई एस की एडिशन होती है. तो वो किस बेस पे होती है, इसके लिए जरूरी है that you have to note down all the things, all the rules, okay? Look at your screens कि कहाँ पे सिंपल एस लगेगा, कहाँ पे ई एस लगेगा, कहाँ पे आई ई एस लगेगा और कहाँ पे सिर्फ पूरे वर्ड की चेंजेस आएंगी स्पेलिंग की. अच्छा, नोट डाउन ऑल द थिंग्स. द फर्स्ट रूल, एड इज टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ मोस्ट नाउन्स. जितने भी नाउन्स होते हैं तो मतलब 90% में हम सिर्फ एस लगा के उनकी प्लूरल बनाते हैं. एग्जैक्टली वही वर्ड रिपीट करके एंड में एस लगाते हैं, लाइक गर्ल गर्ल्स, एप्पल एप्पल्स, ओके? अगर ये केस ना हो तो लुक एट रूल नंबर 2. एड ई एस टू नाउन्स दैट एंड इन सी एच, एस एच, एस, एक्स और जी. जितने भी नाउन्स के प्लूरल बनते हैं बच्चे, सपोज अगर नाउन का इख्तिताम, नाउन की एंडिंग सी एच पे हो, लाइक चर्च या बेंच, तो जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वहां पे ई एस हम लिखेंगे, चर्चेस, बेंचेस, ओके? या जो नाउन एस एच पे फिनिश होता हो, लाइक डिश, डिशेस, ओके? एस एच पे एंड हुआ है ना, डिश, डी आई एस एच, तो आप अपने जहन में ये फॉर्मूला रख के, तो एस एच पे फिनिश हुआ है तो एंड में ई एस लगेगा. एग्जैक्ट वही स्पेलिंग आप लोगों ने प्लूरल के ब्लॉक में लिखनी है और ओनली ई एस की एडिशन करनी है. अब वो नाउन जो एस पे फिनिश होते हैं, लाइक बस, ओके, तो वहां पे यू विल एड ई एस, या क्लास, सी एल ए डबल एस, तो वो भी एस पे एंड हुआ है ना, तो बसेस या क्लासेस, ओके? बॉक्स, बी ओ एक्स, तो ऊपर फॉर्मूला में देख लीजिए जो रेड से लिखा हुआ है टॉप पे, जो टाइटल है, एस पे एंडिंग है एक्स पे, तो एक्स के साथ भी ई एस हमारा लगता है, क्विज, ओके? जेड पे एंडिंग है तो क्विजेस, ओके? रूल नंबर 1 हम सबको आता है. रूल नंबर 2 में आप लोगों ने, यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड. अब सी एच एस एच क्या है, ये डायग्राफ्स है. क्या है? डायग्राफ्स. डायग्राफ में एस एच और सी एच हमारे पास आते हैं, एफ पी एच भी है, जी एच भी है, तो अगर एस एच या सी एच पे एंडिंग होती है बच्चे तो वहां पे हमने ई एस की एडिशन करनी है, ओके? जल्दी जल्दी से नोट डाउन करते जाएं. अच्छा, रूल नंबर 3, क्योंकि जब हम क्लास में बच्चे इन लेसन्स को, इन यूनिट्स को रिवाइज करेंगे, ओके, तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों ने अभी से अपने लिए ये डाउनलोड किए हों या अभी से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ली हो या अपने पास लिख के रखे हों. लिखना इज वेरी मच गुड, इससे आप लोगों की राइटिंग स्किल अच्छी होती जाएगी. ऐसा ना हो कि बस आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ और जमा करते जाए और आप लोगों की राइटिंग स्किल 0 होती जाए, ओके? प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है. अब थर्ड नंबर रूल में क्या है, फॉर नाउन्स दैट एंड इन वाई with a consonant before the y. y से पहले जब consonant हो बच्चे, a e i o u 5 vowels है ना अल्फाबेट्स में, vowels के अलावा जितने भी a b c हैं they are called consonants. और candy,
डंकी, ऐसे अल्फाज जो कि कॉन्सोनेंट या वोवल पे फिनिश होते हो और आखिर में वाई आता हो, लेकिन वाई से पहले वाला लफ्ज कॉन्सोनेंट हो, लाइक कैंडी, डी तो वोवल नहीं है ना, तो वहां पे हम वाई को रिप्लेस करके आई ई एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Who will tell me? IES, लेकिन उस Y की जगह पे हम IES लिखेंगे जिससे पहले वाला वर्ड कॉन्सोनेंट हो। रिमेंबर, अच्छा मैं कल पूछूंगी आप लोगों से इन रूल्स का कि S पे फिनिश होता है तो वहां पे हम क्या ऐड करेंगे, CHSH पे फिनिश होता हो, X और Z पे फिनिश होता हो, Y पे फिनिश होता हो। I will ask all these questions। अच्छा, फिर है for nouns that end in Y with a consonant before the Y, change the Y to I। Y तो डायरेक्ट I में चेंज होगा, और प्लूरल के लिए फिर हम क्या या ES ना, तो ये लगा लिया। ओके, कैंडी, कैंडीज, पपी, पपीज। अब दोनों Y पे एंड हो रहे हैं, लेकिन Y से पहले एक अल्फाबेट है D जो कॉन्सोनेंट है, दूसरा अल्फाबेट है P जो कॉन्सोनेंट है। Y को रिप्लेस करके हमने आई लिख दिया और प्लूरल बना रहे हैं, तो डेफिनेटली वी हैव टू ऐड ES एट द एंड। ओके, रूल नंबर 4 को देखें, that end in Y with a vowel before the Y, just add S। उसमें था कि जब Y से पहले D और P है तो वो IES को है, लेकिन यहाँ पे Y से पहले vowel है, O और E है, तो ये सिर्फ S में चेंज होगी। रिमेंबर दीज थिंग्स। अच्छा, TOY तो Y तो है, लेकिन Y से पहले O vowel, तो सिंपल S, टॉयज। मंकी, मंकी में भी एंड में Y है ना, लेकिन Y से पहले E है, E इज vowel, तो हमने ओनली S वर्ड की एडिशन कर दी है। ओके, नाउ फिफ्थ रूल, फॉर नाउन्स दैट एंड इन F और FE। अब वो नाउन्स जो सिंपली F या FE पे फिनिश होते हो, ड्रॉप द F मतलब F को गिरा दे, हटा दे, और FE एंड एड VES। F और FE को हमने हटा के VES लिखना है। क्या लिखना है? VES। एग्जाम्पल को देखिए, लूफ, a piece of bread, LOAF, लूफ। ओके, तो F को जब हम हटाएंगे तो जहन में ये बात रखें कि हमने डायरेक्ट VES लिखना है, LOAVES। बास बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो LOAF VES लिखते हैं, नहीं, दोबारा F नहीं लिखना प्लूरल में, LOAF सिंगुलर, सिंगुलर मीन एक, LOAVES लूव्स, लूव्स मीन प्लूरल, ज्यादा। नाइफ, ऊपर रूल में है ना कि अगर F पे एंडिंग होती है तो VES, या FE पे एंडिंग होती है तब भी VES। नाइफ में FE है ना, KNIFE, नाइफ, नाइफ मीन्स छुरी, नाइव्स छुरिया, मतलब ज्यादा हो गए। अच्छा, 6 नंबर को देखें, फॉर नाउन्स दैट एंड with a consonant before an O, okay, add ES। पोटैटो, वॉवल पे फिनिश हुआ है, लेकिन वॉवल से पहले क्या है, T, कॉन्सोनेंट है। वेरी गुड, कॉन्सोनेंट के साथ जब O पे एंडिंग होती है, O से पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो वहां पे पोटैटोज ES लगता है, और जहां पे Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगता है, IES। वेरी गुड, क्या होता है, IES और ES। दूसरा एग्जांपल है टोमेटो। क्या है, टोमेटो। अब इसमें भी एंडिंग वॉवल पे है बच्चे, O इज वॉवल। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना तो बार बार देखते जाएंगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। ओके, टोमेटो की एंडिंग भी O पे है, लेकिन O से पहले कॉन्सोनेंट है, तो टोमेटोज बना, ES उसके साथ लगा, क्या लगा, ES।
वेरी मच गुड बॉयज, अच्छा एंड गर्ल्स। 7th नंबर रूल क्या है? सम नाउन चेंज द स्पेलिंग ऑफ द सिंगुलर नाउन। मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया कि कुछ तो रूल्स के मुताबिक चेंज हो रहे हैं, लेकिन कुछ में ऐसे होता है कि सिंगुलर की स्पेलिंग चेंज होती है और प्लूरल में स्पेलिंग में चेंजेस आती हैं। ओके, लुक एट पॉइंट नंबर 7, चाइल्ड, चिल्ड्रन। ओके, आप लोग नहीं लिखेंगे और ना चिल्ड्रंस लिखेंगे। ओके, चाइल्ड, चिल्ड्रन। माउस, माइस, देखिए माउस सिंगुलर है एंड माइस इज प्लूरल। स्पेलिंग्स में देख ले चेंज आया कि नहीं? ओके, सम 8 नंबर को देखिए, सम नाउन्स यूज द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। फिश, फिश, डियर, डियर, हिरन को बोलते हैं डियर, DEAR, दैट मीन्स बिलवड, प्यारा, बट DEER एनिमल है, हिरन। ओके, फिश, फिश। अब जो रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा है कि CH और SH के एंड में ES आएगा जब प्लूरल बनेगा, लाइक चर्च, चर्चेस, डिश, डिशेस। तो यहाँ पे फिश की एंडिंग SH पे हुई है। ओके, तो यहाँ पे सिंगुलर भी फिश है, प्लूरल भी फिश है। बच्चे, ये वो केस है कि जब आपके पास एक किस्म के फिश की बात हो रही है, लाइक शार्क, वेल। ओके, अगर उस एक किस्म की बात हो रही है तो फिश का प्लूरल पर फिश आएगा। अगर आप लोग बात करते हैं कि शार्क्स भी थे, वेल्स भी थे और दूसरे किस्म के फिश भी थे, तो वहां पे जब डिफरेंट स्पीशीज आप लोगों के पास होंगे ना, तो फिर फिश का प्लूरल फिशेस आएगा। अंडरस्टूड? और अगर इसके बरक्स एक ही किस्म के बारे में आप बात कर रहे हैं, एक ही शार्क किस्म है, एक ही वेल किस्म है, या कोई दूसरे फिश जिनके नाम्स आपको आते हो, तो वहां पे सिर्फ फिश। अदरवाइज जब ज्यादा फैमिलीज के बारे में आप बात करते हैं ना, तो शार्क और वेल तो डिफरेंट फैमिलीज है, दोनों को आप इकट्ठे लेके प्लूरल बनाते हो तो दैट विल बी फिशेस। ओके, इन रूल्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास रख लें। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द रिटन वर्क। ओके, रिटन वर्क के लिए यू हैव टू टेक आउट योर रफ रजिस्टर्स एंड पेंसिल्स, इरेजर्स। और जब आप स्कूल आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के रफ रजिस्टर्स चेक करूंगी। ओके, singular and plural. Look at the screens. Singular. आप लोग बच्चे लिखेंगे क्या? टॉप पे सीरियल नंबर, बिल्कुल लाइन के जो टॉप पे वो ब्रॉड वाली लाइन होती है, द फर्स्ट वन, सीरियल नंबर लिख के इंग्लिश B लिखे, क्योंकि वी आर गोइंग टू डू द एक्सटेंशन वर्क व्हिच इज इन इंग्लिश B। फिर क्लास वर्क और डेट। ओके, अब बिल्कुल कॉपी के मिड में लाइन ड्रॉ करें। कॉपी के मिड में लाइन ड्रॉ कर दी। सिंगुलर की स्पेलिंग टाइटल हम बड़ा लिखते हैं, यू नो इट। सिंगुलर प्लूरल लिख के दोनों को अंडरलाइन कर लें। अब रूल नंबर 7 में हमने पढ़ा कि कुछ स्पेलिंग चेंजेस आती है, लाइक चाइल्ड, चिल्ड्रन। तो ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स, ऑक्सन। ओके, टूथ, टूथ, TOOTH, टूथ, दांत। तो इसका प्लूरल क्या आएगा? टीथ, टूथ, टीथ। चाइल्ड, चिल्ड्रन वाली बात याद रखिए, ये वो केसेस है कि जिनमें मुकम्मल स्पेलिंग चेंज आ रहा है। और फिश, फिश की बात याद है तो शीप, शीप। ओके, क्लिफ, क्लिफ्स, इसमें भी चेंज नहीं आ रहा। ये रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9 की बात पे सारे चेंजेस है। अच्छा, नाइफ, अब FE हम हटा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? VES, नाइफ, नाइव्स। और बच्चे याद रखें कि ऑक्स, टूथ, शीप, ये सारे आप लोगों ने मिड की 2 लाइंस में लिखने हैं, ये ग्रास लेटर है। हम कभी भी सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, वर्ड्स ऑपोजिट्स कैपिटल से नहीं लिखते। ये मिड की 2 लाइंस में आप लोग लिखेंगे, ये ग्रास लेटर्स। अच्छा, चीफ, चीफ्स, वाइफ, वाइव्स। अब FE पे अगेन एंडिंग है तो VES। बीच, बीचेस। अब ये CH पे एंडिंग है तो क्या आएगा? ES। ड्रेस, तो मैंने क्लास की एग्जांपल दी थी ना आपको कि S पे जहां पे एंडिंग होती है तो ES लगता है, तो क्लासेस, ड्रेसेस। फेरी,
अब y पे एंडिंग है बच्चे, लेकिन y से पहले r है, r इज कॉन्सोनेंट, तो जहां पे कॉन्सोनेंट होता है तो y को रिप्लेस करके आप लोग I लिखेंगे। प्लूरल बना रहे हैं तो प्लूरल के लिए यू हैव टू ऐड es या s, तो फेरीज, टेडी, अगेन कॉन्सोनेंट है पहले y से, ये बात याद रखिए, तो क्या बनेगा IES, टेडीज। थीफ, चोर, तो f पे एंडिंग है तो VES, प्लूरल बनेगा थीव्स। लैम्ब, लैम्ब बच्चे उसको भेड़ के बच्चे को बोलते हैं लैम्ब्स, बी साइलेंट है। चर्च, चर्चेस, की, कीज। अब देखें ऊपर भी कुछ वर्ड्स वाई पे एंड हुए हैं लेकिन उनसे पहले कॉन्सोनेंट थे। की पे वर्ड वाई पे फिनिश हुआ है लेकिन पहले वॉवल है, तो वॉवल जहां पे होता है वाई से पहले तो हम ओनली एस ऐड करते हैं टू मेक द प्लूरल। ओके, 15 वर्ड्स है, 15 के 15 जस्ट नोट डाउन, हरी अप, ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन। दोबारा से मैं सिर्फ वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रही हूँ। ऑक्स, ऑक्सिन, टुथ, टीथ, बच्चे इसको टुथ पढ़ेंगे। शीप, शीप, क्लिफ, पहाड़ के चट्टान को बोलते हैं क्लिफ्स। नाइफ, नाइव्स, शिप, शिफ्स, वाइफ, वाइव्स, बीच, बीचेस, ड्रेस, ड्रेसेस, फेरी, फेरीज, चिड़ी, चिड़ीज, थीफ, थीव्स। बच्चे फिर आप एफ की आवाज नहीं निकालेंगे, फिर थीव्स पढ़ेंगे, थीव्स। लैम्प, लैम्प्स, चर्च, churches, key, keys. Now draw the finishing line. फिनिशिंग लाइन ड्रॉ कर दी बच्चे, सब प्यारा प्यारा लिखेंगे, घर पे बहुत ज्यादा टाइम होता है आप लोगों के पास। अच्छा, अब होमवर्क क्या है आप लोगों का, ऑल यू बॉयज लर्न 10 सिंगुलर प्लूरल फ्रॉम द गिवन पेज। अब 10 कौन से वाले, फ्रॉम 1 to 10। अच्छा, अपने मर्जी के नहीं, फ्रॉम 1 to 10 सिंगुलर प्लूरल यू विल लर्न। अच्छा, गुड बॉयज एंड गर्ल्स। अब अगर कोई डिफिकल्टी है तो जल्दी से राइट डाउन इन चैट बॉक्स if there is any. Okay, easy topic था ना, thank you।